कजली तीज और भादुड़ी चौथ की सभी को हार्दिक बधाई। आज दोनों साथ में हैं तो आज मैं चौथ की कहानी सुना रही हूँ, आप सुनिएगा। एक गांव में एक बूढ़ी माँ थी और उसका बेटा रहता था। बेटा गांव में गायें चरा करके घर का खर्चा चलाता तो उसकी माँ चौथ का व्रत करती थी। भादुड़ी चौथ का व्रत आया तो चूरमे के 5 लड्डू बनाती, इसमें से एक चौथ माता को चढ़ाती, गणेश जी को चढ़ाती, एक हाथ से निकाल करके दान कर देती थी और बेटे को खिला देती थी, एक खुद खाती थी। एक बार अड़ोस पड़ोस वालों ने बेटे को भड़का दिया कि माँ चूरमा बनाकर खाते, तुझे केवल एक लड्डू दे देती। लड़का सुन करके भड़क गया, माँ तो चूरमा खाती, मुझे सिर्फ एक लड्डू देती, ठंडी बासी रोटियाँ खिलाती है। उसने माँ से कहा कि ठंडी रोटी खाकर मेरे से गायें नहीं चराई जाती, इसलिए तुम चौथ का व्रत करना छोड़ दो। इस पर माँ ने कहा कि बेटा, मैं चौथ का व्रत तुम्हारी सुख शांति के लिए करती हूँ, तुम्हारी सुख शांति के लिए करती हूँ और चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती हूँ। तो बेटा विदेश जाने लगा। माँ बोली, विदेश तो तू जा ही रहा है तो ये चौथ माता की आंखें अपने साथ में ले जा। यदि तेरे कोई संकट आवे तो चौथ माता का नाम लेकर उन्हें पूर देना। तेरा लड़का उन आँखों को लेकर विदेश चल गया। रास्ते में एक नदी आई, उस पर जाने का कोई साधन नहीं था। उसने माँ की बात याद है, उसने आंखें खोली और चौथ माता का नाम लेकर फूट दिए तो चौथ माता की कृपा से नदी का पानी दोनों तरफ बट कर रास्ता निकल गया। आगे भयंकर जंगल से गुजरना पड़ रहा, वो रास्ता भटक गया। उसने वहाँ भी आंखें पूर कहा, हे चौथ माता, तू सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा दे। इतना कहते ही चौथ माता ने रास्ता दिखा दिया। आगे चलकर वह एक गाँव में पहुँचा। यहाँ रोजाना बर्तनों का एक आव लगता था जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। लड़का बुढ़िया के घर में पहुंचा था। उसने देखा कि एक बुढ़िया रो रही है। लड़के ने बुढ़िया से पूछा, क्या दुख है, क्यों रो रही हो? बुढ़िया बोली, मेरे एक बेटा है, कल राजा उसकी बलि चढ़ाएगा। इस पर लड़का बोला, माँ घबरा मत, मेरी बलि चढ़ा देना। भोजन करके बुढ़िया ने अपने लड़के की जगह उसको सुला दिया। दूसरे दिन राजा का बुलावा आया। बुढ़िया लड़के को भेज दिया। राजा के नौकर ने उसे ले जाकर आव में चुनने लगा तो उसे आंखें पूर कर जल का कलश लेकर के बैठ गया और बोला कि हे चौथ माता, तू मेरा संकट टालना। आहाव चुन करके आग लगा दी गई। महीने भर में पकने वाला आहाव एक ही दिन में पक गया। राजा यह जानकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा खुद देखने आया। नौकरों को आहाव में कलश उतारने को कहा। राजा को नौकर कलश उतारने, अंदर से आवाज आई, भाई धीरे धीरे बर्तन उतारना। आवाज़ सुनकर सभी अचरज में पड़ गए। बर्तन हटाकर उसे पूछने लगे, तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं आदमी हूँ जिसको आपने आहाव में चुन दिया था। राजा ने कहा, तुम बचे कैसे? तो उसने कहा कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती थी और चौथ माता ने ही मुझे बचाया है। अब ये राजा ने 2 घड़े मंगवाए, एक पर खुद बैठे और दूसरे पर उस लड़के को 2 घोड़े मंगवाए और एक पर खुद बैठे और दूसरे पर उस लड़के को बिठाकर हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए और कहा कि यदि यह जंजीर खुल जाए तो मैं हाथ पैरों में आ जाए तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। लड़के ने आंखें पूरे और कहा, हे चौथ माता, अब तो मेरी रक्षा कर। जंजीरें पैरों में जा गिरी। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता सच्ची है। उसकी जंजीरें खुलकर राजा के हाथ पैरों में जाकर के गिरी और राजा ने कहा, तेरी माँ सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। बहुत धन माल देकर के उसे विदा किया। लड़का गांव में जाकर पहुंचा तो शोर मचा और बुढ़िया ने कहा कि तेरे बेटे बहू। ये सुनकर राजा खुशी से नाच उठी। उसकी बेटी पैरों में पड़ गई। बेटी ने कहा, यह सब चौथ माता के व्रत से फल है। उसके बाद उसने सारे नगर में डूंडी पिटवा दी कि यदि कोई चौथ माता का व्रत करता है, पूजन करता है। राजा भी उसको कहला दिया कि सब चौथ माता का व्रत करेंगे, हो सके तो 12 महीने की चौथ करिए। 12 महीने की चौथ नहीं तो 4 चौथ कीजिए, 4 चौथ नहीं तो 2 चौथ तो अवश्य ही कीजिए। हे चौथ माता, उस बुढ़िया के बेटे की लज्जा रखी जैसी सबकी रखना। खांडी है तो पूरी करना, पूरी है तो प्रमाण चौथ की दूसरी कहानी। एक साहूकार के बेटा बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों ही कुछ कमाते नहीं थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उसे कम चलाते थे। जब बहू बाहर कचरा डालने जाती पड़ोस उससे पूछती कि आज बहू क्या खा कर आई है, तब वह कहती, ठंडी आसी बासी तरबासी खा करके आई हूँ। एक दिन बात सुनकर बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने पूछा कि तू तो बहू को रोज गर्मा गर्म खाना परोसती है, तब भी वो पड़ोसियों से कहती है कि ठंडी बासी खा करके आई है। तब उसकी माँ बोली, बेटे, मैं तो 4 थालियाँ बराबर गर्मा गर्म खाने को परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं हो तो अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाया, चादर ओढ़ कर लेट गया। उसने देखा बहू गर्मा गर्म खीर खांड के भोजन किए। बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उससे पूछा। पड़ोसन से पूछने पर बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई कि आसी बासी तरबासी खा रही हूँ। उसका पति उठा और उसने कहने लगा कि अभी तो तू गर्मा गर्म खाना खाकर आई है और तूने पड़ोस में झूठ क्यों कहा? ठंडी बासी खाकर आई है। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह न आपकी कमाई है, न आपके पिताजी की कमाई है और परदादाओं की कमाई है। बैठे बैठे तो धन खर्च किया जा सकता है, कुएं के पानी भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीनों के चौथ का व्रत करती। प्रदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए।
और विनायक जी ने सोचा कि इसके पति को घर बुलाना चाहिए, नहीं तो इसको कलयुग में कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता की लड़की सपने में आकर बोले कि तू घर जा, तुझे पत्नी बहुत याद करती है। वह बोला मैं कैसे जाऊं, मेरे यहाँ बहुत सा कारोबार फैला हुआ है। चौथ माता बोले कि सुबह उठ दीपक जलाकर चौथ माता को और विनायक जी का नाम लेकर देने वाले दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। चौथ माता को दीपक जलाए, चौथ माता का नाम लेकर के और काम पे निकल गए। देने वाले रुपए दे गए और लेने वाले रुपए ले गए। जब घर जाने के लिए रवाना हो तो रास्ते में एक सांप आग के पास में जा रहा था। उसने सोचा सांप जल जाएगा। उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी मारी। तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्टि, मैं तो अपनी सारी योनि पूरी करने के लिए यहाँ से जा रहा, तूने मुझे सिसकार दिया, इसलिए अब मैं तुझको डसूंगा। वह बोला कि नागराज मुझे अवश्य ही खा लेना, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 12 वर्ष के बाद अपने घर वालों से मिलने जा रहा हूँ। कल रात आप मेरे घर पे आके मुझको डस लेना। जब पति घर आया तो वो उदास था। पत्नी ने कारण पूछने पर उसने बताया कि पत्नी चतुर थी। उसने कारण बताया सारा कि मैंने नाक को मतलब छिचकार दिया था, इसलिए वो मुझे डसने के लिए आएगा। पत्नी होशियार थी, उसने दूध का कटोरा रखा, दूसरी सीढ़ी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूलमाला बिखेर दिया, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ ना कुछ रख दिया। दरवाजा खुला, पलंग पर पत्नी की चोटी लटकी हुई थी। सांप आया, उसने पहले दूध पिया। साहूकार के बेटे, तूने सुख बहुत दिया है, लेकिन वचनों का बंधा हुआ हूँ, इसलिए खाऊंगा। साहूकार के 7 सीढ़ियों में उसने ऐसे ही खा और आगे चल गया। चौथ माता की विनायक जी की उसने वो मतलब कीड़ी नाल भी सींचती थी, तो वो ढाल और तलवार बन गए और उसकी जूती में छुपे हुए थे। उसका सर उसने उसका सांप का मुंह तोड़ दिया और पूंछ का टुकड़ा लकड़ी की जूती में जाकर के गिरा। सांप ने सोचा कि अभी जूता पहनेगा तो उसे डस लूंगा। सारी चींटियां आ गई। उन्होंने ये शक्कर और आटा खिलाती थी, इसलिए उसकी रक्षा करी। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया, उसकी पूंछ पोली कर दी। जब सुबह वह उठा तो उसने सोचा कि बेटे बहू की मतलब गांव में बहन रहती थी, वो आई कि मामा बीरा आया। बोले बीरा आया, लेकिन अभी सो रहा है। सीढ़ियों में खून खच्चर हो रहे थे। उसने सोचा कि बीरो को तो किसी ने मार दिया है। बेटे बहू को किसी ने चिल्लाने लगी, तब बेटा बोला कि माँ खुशियाँ मनाओ, हमारा बैरी दुश्मन मारा गया है। पूछने पर लगा कि मेरी दीर्घ आयु के लिए कोई उपाय किया। तब माँ बोली बेटा मैंने कुछ नहीं किया। पत्नी के पूछने पर वह बोली 12 महीने के चौथ का व्रत करती थी, इसलिए चौथ माता वह विनायक जी हमारी सहायता की। तब सास बोली झूठ बोलती है। उसने कहा कि एक रोज की रोटी 4 टाइम की रोटी मतलब 3 टाइम की किसी को देती, एक रोज की मैं खा लेती थी। एक बार गाय को खिलाती थी, एक बार मैत रानी को देती थी, एक बार जमीन में गाड़ देती थी। शाम को चंद्रमा को अर्घ दे करके खुद खा लेती थी। किसी को विश्वास नहीं हुआ, तब गाय से पूछा तो गाय पूंछ हिला दी और वो खड्डा खोद के देखा तो उसमें सोने की रोटियां चक्कर हो गए। मैत्राणी से पूछा तो उसने भी हामी भर दी कि एक दिन चौथ के दिन मुझे रोटियां देती थी। हे चौथ माता, उसके पति की रक्षा करी, वैसी सबकी करना। खांडी है तो पूरी करना, पूरी है तो प्रमाण छोड़ना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। अब हम कहेंगे विनायक जी की कहानी। एक मेंढक मेंढकी थे। मेंढकी विनायक जी का नियम था। मेंढक चिढ़ता था और कहता था कि रोज पुरुष का नाम लेती है। तब वह कहने लगा कि तेरा सिर फोड़ दूंगा। विनायक जी सुन रहे थे, उन्हें क्रोध आया और सोचने लगे कि इसके पर्चा देना पड़े। थोड़ी देर में राजा की दासी आई, दोनों को पकड़कर हांडी उबालने में चढ़ा दिया। थोड़ी दोनों सीजने लगे तो मेंढक बोला मेंढकी बड़ा भारी कष्ट हो गया, तेरे विनायक जी को याद कर, ऐसे में अपन दोनों ही मर जाएंगे। मेंढकी 7 बार संकट काटो विनायक जी, 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 संकट काटो विनायक जी कहकर मन में प्रार्थना करने लगी। इतने में 2 सांड लड़ते हुए सींग से हांडी को फोड़ दी और हांडी फूट गई तो दोनों उछलते कूदते सरोवर की तरफ चल भागे। और तो मेंढक भी भगवान का भक्त हो गया और मेंढकी से कहने लगा कि तेरे विनायक जी तो सच्चे हैं। विनायक जी महाराज, जैसे मेंढक और मेंढकी के कष्ट हरे वैसे सबके कष्ट हरना। बोले विनायक जी महाराज की जय हो।